हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की अनुकंपा आप पर व आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे और इन दोनों की कृपा से आप व आपके परिवार पर हर्ष, उल्लास और आनंद की वर्षा होती रहे, ऐसी हमारी कामना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, खासकर उत्तर भारत में, जैसे कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में। हम लोग 1-2 महीना पहले ही इस त्यौहार की तैयारी में लग जाते हैं। अपने घर, ऑफिस की साफ़ सफाई करते हैं या करवाते हैं। दुकानें साजो सामान से सज जाती हैं और दीपावली से पहले या दीपावली के दौरान कपड़ों में, ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और फर्नीचर की जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है, परचेज़ करने को मिलती है, वो शायद हमें पूरा साल नहीं मिलती। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज़, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, अपने प्रोडक्ट्स पर हैवी डिस्काउंट्स ऑफ़र करती हैं, तो जिससे कि आप अपनी पसंद की चीज़ें, वस्तुएं खरीद पाते हैं और दुगने उत्साह और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मना पाते हैं। दीपावली से 4 दिन पहले आप सभी के घर, ऑफिसेज़ रोशनी से, रंगोली से जगमगा जाते हैं, सज जाते हैं माता लक्ष्मी के स्वागत में, उनके आह्वान में। दिवाली की रात को हम सभी पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो इस दिवाली जैसे पवित्र त्यौहार की पवित्रता पर एक बदनुमा धब्बा बनकर रह जाता है। जी हाँ, हम में से कुछ लोग अपने दोस्तों, अपने बच्चों के साथ फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे चलाते हैं और इन फायर क्रैकर्स, पटाखों की बर्निंग से ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी एयर क्वालिटी के इंडेक्स को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, ख़राब कर देते हैं। पर्टिकुलरली उसमें 2 एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं, पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM2.5, और इनका लेवल दिवाली के रात खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि आसमान का कलर इवन की ऑरेंज हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन इज एट इट्स मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल। और इन दोनों पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर का जो लेवल है दिवाली की रात को 370% हो जाता है उसके नॉर्मल लेवल से। यस, 370%। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये उसका जो नॉर्मल लेवल है उसका 875% से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी खतरनाक हवा में सांस लेते हैं दिवाली की रात और उसके बाद। इन पर्टिकुलेट मैटर के साथ कुछ और हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप में से जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो परहैप्स will agree with me कि how dangerous, how poisonous, how harmful these gases are। और ये एयर पोल्यूटेंट्स, पर्टिकुलेट मैटर एंड हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में दिवाली के बाद भी काफ़ी समय तक रहती हैं और हमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज इनसे हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि लंग्स की डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स एक्सेट्रा, एंड वेरी कॉमन प्रॉब्लम अस्थमा। और इनमें से जो एयर पॉल्यूटेंट्स में से पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर मैटर हैं, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट दे आर एक्टिव कार्सिनोजेंस, मीन्स दे आर कैंसर कॉजिंग। इनसे हमें कैंसर भी हो सकता है। अप्रैल 2024 में अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने एक मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसने इंडिया को वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल डिक्लेयर किया है, क्योंकि इंडिया में कैंसर के केसेस बहुत रैपिडली, बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एंड द highest possible level of pollution on Diwali night due to release of these particulate matter which are carcinogens. This may be one of the main reasons.
तो हमारे लिए ये बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है कि हमें दिवाली पे अपनी और अपने बच्चों की और अपने परिवार की कॉस्ट पे क्या हमें इन फायर क्रैकर्स को चलाना चाहिए। इनसे हमारा एक और नुकसान होता है नॉइज़ पॉल्यूशन का, क्योंकि पटाखों के जलने से आवाज़ बहुत तेज़ होती है, शोर शराबा होता है, उससे नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे एल्डरली लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं या कुछ ओवर सेंसिटिव लोग हैं, उनको ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि एनॉयंस, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, इवन लॉस ऑफ हियरिंग कैपेसिटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फायर एक्सीडेंट्स, जिसके विक्टिम, जिसके शिकार हमारे बच्चे बनते हैं, टीनेजर्स और एडोलसेंट्स, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित, एक्साइटेड होकर पटाखों को काफ़ी नज़दीक से चलाते हैं, तो इनके अपर लिम्स और आइज़ की ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं। दिवाली के दिन ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो है वो इसी तरह के फायर एक्सीडेंट्स के न्यूज़ से भरे होते हैं। कुछ बच्चे तो इन दिवाली के पटाखों के कारण अपने ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं और इवन ब्लाइंड भी हो जाते हैं। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि एक मोमेंट्री प्लेजर के लिए, एक क्षणिक आनंद के लिए, एक अपने शो ऑफ के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए हम जो पटाखों में इतना पैसा फूंकते हैं, बर्बादी करते हैं, उसकी त्रासदी हमारे कुछ बच्चों को सारी ज़िंदगी झेलनी पड़ती है, अपाहिज होकर या विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड होकर। तो मेरी आपसे इस दिवाली पर यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आइए हम प्रण लें कि हम दिवाली को क्लीन और ग्रीन दिवाली मनाएं, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में लक्ष्मी माता का स्वागत हमेशा ही दिए जलाकर, रंगोली बनाकर, अपने घर की साफ़ सफाई करके किया जाता था। उसमें ये पटाखे चलाने की प्रथा कब आ गई, क्यों आ गई, मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती। तो आइए हम सब ये प्रण लें कि हम एक क्लीन और ग्रीन दिवाली मनाएंगे, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को शोर शराबे, धुएं से बचाएंगे। आई थिंक दैट विल बी दिवाली इन इट्स रियल सेंस एंड मीनिंग। होप यू एग्री विद मी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।